गंगापुर सिटी पूर्वी राजस्थान में सामाजिक एकता, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार और ईडब्ल्यूएस से जुड़े अधिकारों को लेकर आयोजित होने वाले पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में महासमागम की आमंत्रण यात्रा गंगापुर सिटी पहुंची, जहां समाज बंधुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। घने कोहरे और भीषण शीतलहर के बावजूद सामाजिक एकता मंच के ध्वजवाहक पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में घर घर पहुंचकर समाज को पीले चावल देकर आमंत्रण दे रहे हैं। गंगापुर सिटी सहित आसपास के क्षेत्रों में यात्रा को लेकर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। यह जानकारी दीपेंद्र सिंह बना गुढ़ाचंद्र जी ने दी। आयोजकों का कहना है कि यह महासमागम सामाजिक एकता, लोकतंत्र में सशक्त भागीदारी, शिक्षा व रोजगार में समान अवसर, ईडब्ल्यूएस अधिकारों तथा क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास को समर्पित होगा। वर्षों बाद एक मंच पर होने जा रहा यह आयोजन पूर्वी राजस्थान के सामाजिक इतिहास में एक अहम अध्याय जोड़ेगा। सामाजिक एकता मंच के मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई ने समस्त क्षत्रिय समाज से अपील की है कि प्रत्येक परिवार इस ऐतिहासिक महासमागम में सहभागिता कर समाज को नई दिशा देने में योगदान दे। इस कार्यक्रम में शक्ति सिंह जी बांदीकुई, श्याम प्रताप सिंह राठौड़, दीपक सिंह जी नरूका, महेश पाल सिंह जादौन, दीपेंद्र सिंह राजावत गुराचंद्र जी, भंवर सिंह जी थानेदार, गजेंद्र सिंह जी मित्रपुरा, चंद्रभान सिंह मित्रपुरा, योगेंद्र सिंह नरूका, प्रदीप सिंह बना आदि मौजूद रहे। रूप से राजपूत विहीन है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे दीपक सिंह जी ने वो इमेज बना के रखी है कि कहीं भी कोई बात हो, कोई सी भी बात हो, राजनीतिक रूप से हमेशा साथ लगते हैं, उस बात को करवाते हैं। तो आपके जो उसका आशय था, उसका मतलब ये था कि समाज ऐसे व्यक्तियों के साथ, शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, वास्तव में आप सही कह रहे हो, 2-2, 5-5, 8-8 वो हुआ करते थे, जिधर उसको इग्नोर करने का प्रयास किया गया। राजेंद्र सिंह राठौड़ समाज पीछे नहीं पूरी तरीके से लगना पड़ेगा। आज शक्ति सिंह के जैसे युवा हमको जागृत करने आए, तो हमको आंख नीच के ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करना पड़ेगा। और मैं शक्ति सिंह साहब, श्याम सिंह साहब से बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम अत्यधिक संख्या में आपके प्रोग्राम में पहुंचेंगे। 1 तारीख को निश्चित रूप से पहुंचेंगे और हम कालवी साहब और हमारे गंगापुर जिला के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह जी नरूका साहब, वैसे तो गंगापुर जिला पहले हमारा भी रहा है, पर वो किन्हीं कारणों से वापस करौली में भेज दिया है। महामंत्री महेश सिंह जी और जो ये पूर्वी राजस्थान का बीड़ा उठाया हमारे छोटे भाई शक्ति सिंह जी राजावत, सभी विराजे हुए बुजुर्ग, युवा साथी, पत्रकार बंधु, एक दिन मैं तो था नहीं घर, एक दिन एक स्कूल पे 4-5 अपने शक्ति सिंह जी वगैरह ने एक मीटिंग रखी। उसमें श्याम प्रताप सिंह साहब भी थे। इन्होंने बैठ के ये किया, जयपुर में शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, तोराटी सब जगह की संस्थाएं बनी हुई है, सब हुए। क्यों ना अपने पूर्वी राजस्थान में ये तो देखे राजपूत है या नहीं है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया
अपने एक राम सिंह जी थानेदार जी हुए थे, बड़े ईमानदार, पानी भी कुएं में से पीते थे तो 1 टका पानी उसमें पैसा डालते थे। और वो सबके घर में, किसी के घर में 5 थानेदार हो सकते हैं, 5 कलेक्टर हो सकते हैं, और उनके घर में 5 संत थे, सती और संत 5 थे। ऐसा घर कोई नहीं मिलेगा। उस बगीची में बैठ के हमने, आश्रम पे बैठ के हमने 40-50 बनाया एक प्रोग्राम। अपन पूर्वी राजस्थान में पहले एक प्रयोग करते हैं, जयपुर में कितने रहते हैं, केवल हमको 10 दिन दिए गए थे। 10 दिन में हमने आपसे, सबसे, हमारे जो भी रिश्तेदार वगैरह जैसे भी परिचित, सबसे परिचय लिया, भाई जयपुर में कौन कौन रहता है, उनका नाम लिस्ट नंबर 2, और उसको हमने प्रोग्राम किया। प्रोग्राम हमारा बहुत कम करने का था, बहुत अच्छा हुआ, उसमें जगह नहीं रही थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसका बेनिफिट, निवारू में एक तोमर साहब थे, परमार साहब, उन्होंने गिने 150 घर निकले निवारू अपने पूर्वी राजस्थान के। तो एकदम में अपन ने इकट्ठा किया पूर्वी राजस्थान पूरा, तो उससे वहां पर बीजेपी की कार्यकारिणी बनी थी नगर निगम की और ये वार्ड पंचों की, उसमें कम से कम नहीं तो 10-12 राजपूतों को उसी कारण से ले लिया पूर्वी राजस्थान वालों। भाई आप कुछ दिखाओगे ही नहीं। अब गंगापुर में कितने हैं, टिकट ही नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? और जानकारी रखो, आपने कहते हैं वो फलाना जानकार है, ढिकाना जानकार है। मैं एक मेरी छोटी सी आप बीती बताऊंगा। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मेरे को सपोर्टरा में प्रभारी लगा दिया, एक दिल्ली से ऑब्जर्वर लगा दिया था, उसके साथ में रहा। दीपक भाई साहब ने उद्धव सिंह जी को फोन किया, ये शुक्ला जी है, इनको कौन जानता है, कैसे है, कहाँ के है, कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा इनके साथ तो दीपेंद्र बना रहे हैं, उनसे बात करो। आपने मेरे को फोन किया, क्यों संपर्क है, फोन किया, मैं आ रहा हूं सुबह, मैं आया सर्किट हाउस में, मैं मिला के चलेगा। टिकट देना नहीं देना बात दूसरी है, मैंने मेरी कोशिश की। अपने 10 जिले में 39 विधानसभा है, आपका एक विधायक है, जो भी वो निर्दलीय लड़ लिए थे, इसलिए उनको टिकट दे दिया देवी सिंह जी को बांसुर से। अपन को यही पता नहीं आपने मतलब विधानसभा में कितने वो हैं। 20,000 से कम कोई सी भी विधानसभा में वोट नहीं है, और 55,000 वोट है, उसमें से एक बढ़िया चुनाव जीतता है प्रद्युमन सिंह राजाखेड़ा से। आपको टिकट ही नहीं देते। धौलपुर से क्या वसुंधरा जी नहीं जीती, धौलपुर से भैरव सिंह जी नहीं जीते, क्यों नहीं देते आप टिकट? तो आपके हमारे नादोती में बैठे हैं सरपंच नादोती में, एक भी थानेदार, 2 थाने हैं, थोड़ा भी विधानसभा में 4 थाने हैं, एक भी थानेदार कभी नहीं लगा राजपूत। रतन सिंह जी राजावत आपके ही थे, वो रहे थे, क्यों? तो कोई प्रेशर ही नहीं करना था। फिर भी एका है, एका यूं है, मैं बताऊं, नादोती में अब तो पंचायतें बढ़ गई, 30 पंचायत थी, 30 पंचायत में से 4 जनरल की, 10-12 पंचायत होती है, पर 4 जनरल के 4 ही जीते हैं, उसमें से और कुछ में से गुजर मीणा तो बैरवा को जीता होगा, 4 जीते, 4 राजपूत है जनरल पे, और वोट भी कम है। पर क्या तालमेल दूसरी गादी से भी रखना पड़ेगा वो कम है, ऐसा नहीं है। उस चीज को देखते हुए फिर महिलाओं का देखा एक बार, या पूर्वी राजस्थान में नहीं, आज राजस्थान की महिलाओं को बुला के देखते हैं, पर महिला जागरूक है। तो बहुत अच्छा सम्मेलन उनका भी हुआ जयपुर में। लास्ट में अब फिर फरमान आया भाई साहब का, तो छोटे फरमान आया कि नहीं, अपने एक बार फिर राजपूतों को सबको इकट्ठा करते हैं, ये तो पता चले अपन क्या करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं मिलेगा। कल के जाए आप सुबह आओ, वहां पहुंच जाओ, सुबह कहो भाई क्या हुआ, कुछ नहीं मिलेगा। आपको संतुष्टि मिलेगी,
और हलचल मचेगी ऊपर। हलचल मचाने के लिए ही अपन इकट्ठे हैं। पता नहीं किसको क्या मिले। कल गंगापुर पे एक फोकस आ जाए, किसी को दे दो टिकट, राजपूत को मिले, एक बार को मिले। भाई 39 में से आप किसी को नहीं दे रहे, वोट कहां कम है? करौली में कम है आपका। ये 3 जिले में दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में एक जिला परिषद सदस्य ना 2-3 को ऊंची नाबाड़े बना है ही नहीं। लड़ना तो पड़ेगा आपको। आप यहाँ कैसे संघर्ष से चेयरमैन लड़ते हैं, ये भी अपन जानते हैं। कैसे संघर्ष से मैं तो रहा हूं, मैंने देखा है, और मेरे सामने वो बदमाशी करते भी देखा है। इसका काट दो, उसका रख दो, इसका काट दो, पर आप कुछ कर नहीं सकते उससे। और आप लोग का बल होगा तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनती है सबसे, आप सब 1 तारीख को गंगापुर विधानसभा से ज्यादा भाई 10-100 करे, वहां से कम 1 बस जानी चाहिए। और भीड़ है, जितने सामाजिक रूप से भी उतने ही सक्रिय हैं और व्यापारिक रूप से भी उतने ही सक्रिय हैं। और पूरा परिवार, आपके पिताजी, फिर आप लगातार उस परंपरा को, उन मापदंडों को, उन मानकों को निभाते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं, ऐसा इस पूर्वी राजस्थान की बात करें तो हम जैसे ही घाट की गोने से नीचे उतरे, उसके साथ ये मानने लग जाते हैं कि पूर्वी राजस्थान में राजपूत है ही नहीं। और अभी घूमने के दौरान, अभी सभी से मुखातिब होने के दौरान जब घूम फिर के देखा तो ये राजावाटी क्षेत्र, अभी 2 दिन पहले राठ में था, बहरोड, नीमराणा, पवार पार्टी का क्षेत्र, डांग का क्षेत्र, ब्रज का क्षेत्र, और राजपूत बहुतायत में गांव के गांव भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये कह दिया जाता है कि बहुत अल्पसंख्यक है। जब पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय समागम किया तब ये पाया कि लगभग 8 विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां राजपूत 20,000 से लेकर 55,000 होंगे। लेकिन इन 6 महीनों में उस पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय समागम के बाद में जब जयपुर में किया तो अलग अलग विधानसभा वाइज जब डेटा निकाला तो अब तक ये पाया कि 14 से ज्यादा विधानसभा ऐसी हैं जहां राजपूत 20,000 से लेकर 55,000 है। लेकिन हम खुद को कम मान के बैठे हुए हैं। मई में एक कार्यक्रम किया पृथ्वीराज चौहान जयंती लालसोट क्षेत्र में, और लालसोट में भी राजपूत ये मान के बैठा हुआ था कि हम तो विधानसभा में 5,000 ही हैं। उस कार्यक्रम के बाद जब कुछ एक नए युवा साथियों ने जो उस कार्यक्रम में बड़े जी जान से जुटे हुए थे, सभी ने जब बूथ वाइज गणना शुरू की तब ये अब तक पा चुके कि 16,000 से ज्यादा राजपूत वोट है उस विधानसभा में, जो खुद को 5,000 बलफूल हो गए। जब हम खुद अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो आसमान से कोई फरिश्ता आएगा हमें जगाने के लिए, कोई नील गगन से परी आएगी हमें जगाने के लिए। इसी के लिए ये प्रयास 10 जिले 39 विधानसभा, एमएलए सिर्फ 1। अगर धौलपुर जिले को हटा दिया जाए, धौलपुर जैसलमेर के बाद में राजपूत जनसंख्या का यदि अगर अनुपात निकालें तो राजपूत सर्वाधिक जैसलमेर के बाद में धौलपुर में है अनुपात वाइज। उस धौलपुर जिले को हटा दिया जाए, धौलपुर में मलिंगा जी 15 साल एमएलए रहे, 1 जिला प्रमुख है और 4 विधानसभा में 3 पंचायत समितियों में प्रधान है राजपूत। इस जिले को हटा दो, इसके बाद पूरा घूम फिर के देखो 9 जिलों में 35 विधानसभा क्षेत्र में जिला प्रमुख तो कोई है ही नहीं। कितने प्रधान हैं आपके? हैं कोई नजर में? अभी 3 महीने पहले एक प्रधान बने बाई इलेक्शन में, कामा केसरी सिंह जी, जिनके बेटे अजय सिंह जी आईपीएस हैं। इसके अलावा 1 प्रधान और है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में बस। और अभी दीपेंद्र दादा बोले कि 3 जिलों में 1 जिला परिषद सदस्य। 3 कौन से? दौसा, करौली और सवाई माधोपुर मिला के विजेंद्र सिंह जी उजीड़ना। आपकी जानकारी, जनरल नॉलेज अपडेट कर दूं,
3 नहीं 6 जिलों में एक जिला परिषद सदस्य। भरतपुर डीग खाली पड़ा है, टोंक खाली पड़ा है। टोंक में 3-3 एमएलए हुआ करते थे, किसी समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे। हम कहते हैं कि हमारी संख्या कम है। वो राजाखेड़ा जहां सर्वाधिक राजपूत वोट 55,000, और एमएलए कौन जीत के आ रहे हैं? जिनकी जाति के सिर्फ 1100 वोट है, वो 11वीं बार के एमएलए हैं। अभी बाई इलेक्शन हुए अंता 12 में, जिनकी जाति के अंडर 1000 वोट है, वो 5वीं बार एमएलए बने। हमारे साथ में स्थिति है कि हम लड़ने का मादा नहीं रख रहे, लड़ना नहीं चाह रहे। पार्टियां टिकट दे देंगी तो लड़ लेंगे। पार्टियां क्यों देंगी टिकट? अर्जुन खुद ताकतवर था, तब कृष्ण भगवान उनके सारथी बने थे। लड़ाई हमेशा भुजा भरोसे लड़ी जाती है, किसी दूसरी की बैसाखियों पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। दूसरे की बैसाखियों पे और दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठते हैं, लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। हमारे साथ में स्थितियां ये है। बात करें इस पूर्वी राजस्थान की, अभी 4 दिन पहले या इधर नांदोती तोड़ा भीम क्षेत्र में थे दीपेंद्र दादा, सरपंच साहब राजेंद्र सिंह जी थे, राहुल बना। शहर में कार्यक्रम करने के बाद में फिर यहाँ गंगापुर आए, दीपक दादा से बातचीत की। जो ऊर्जा, जो भाव, आपके सामाजिक भाव, वही खींच लाए 3 दिन बाद वापस। यहां से जाने के बाद जब बहरोड़ नीमराणा क्षेत्र में गए, वो राठ का क्षेत्र जहां चौहानों के गांव जाके पहुंचे। गांव में एक कोलीला गांव पड़ता है, वहां जाके पहुंचे, बात रखी तो गांव से जवाब आया जी, पहले आया कि 1 बस कर ली। मैंने कहा कितने घर हैं? उन्होंने बताया इतने घर है। मैंने कहा 1 नहीं 2 बस होनी चाहिए, और बस यहां से तय करो, उसके बाद ही उठना, क्योंकि हम कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना राजनीतिक पार्टी है, ना सामाजिक संगठन है, लेकिन आपस में आपसी सहयोग से ये सारा कार्य हुआ। वहीं ऑन द स्पॉट तय हुआ कि 5 बसें उन्होंने ऑन द स्पॉट एक गांव से दी, 3 महिलाओं की 2 पुरुषों की। फिर अगले गांव में जाने लगे तो कहा कि रात 7 साढ़े 7 का समय हो चुका था, धुंध खूब ज्यादा हो चुकी थी, तो कम से कम 30-40 सरदार वहां मौजूद थे। बोले हमारे गांव में चलिए। मैंने कहा 30-40 तो आप मौजूद हो, यहाँ कर लेना, अपने नहीं। बोले गांव चलना ही पड़ेगा। खूब ज्यादा भाव के साथ में उन्होंने कहा। तो उनके गांव जब जाके पहुंचे तो उन्होंने कहा हमने 1 बस तो कर ली ऑलरेडी। मैंने कहा 1 बस कर ली तो हमें क्यों बुलाया? अब बता जाते आप। और जब आ ही गए तो फिर 1 नहीं बस 2 होनी चाहिए, और यहीं बैठ के तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा आप डिनर करें, खाना बनवा दिया, और डिनर के दौरान ही उन्होंने कहा कि बस 3 कर लिया हमने, और तीनों ऊपर नीचे भर के आएगी खचा। भाव इतने जबरदस्त। और जहां क्षेत्र गांवों के गांव है, हम ये मान के बैठे हुए थे कि डीग में शायद राजपूत नहीं होंगे, डीग जिले में। कामा क्षेत्र देखा जाए तो राजपूतों के गांव